स्वार्थ सिद्धि। स्वार्थ सिद्धि के लिए मान अपमान की चिंता बुद्धिमान कभी नहीं करता है। एक जंगल में मंदविष नाम का एक बूढ़ा सर्प रहा करता था। उसे बहुत दिनों से खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वैसे भी बुढ़ापे के कारण शिकार करने में कठिनाई भी होती थी। बूढ़ा सर्प एक ऐसे तालाब के किनारे बैठ गया जिसमें अनेक मेढक रहते थे। एक दिन एक मेढक उससे बोला, मामा, अपने भोजन का आप प्रबंध क्यों नहीं करते? सांप ने कहा, भांजे, मुझे भोजन से वैराग्य हो गया है। एक रात मैंने एक मेढक को पकड़ने की कोशिश की। वह वेद पाठियों के समुदाय में घुस गया। वहीं तालाब के किनारे विप्र के एक बेटे के अंगूठे को मेढक समझकर काट लिया। वह विप्र पुत्र मर गया। उसके बाप ने मुझे शाप दे दिया, दुष्ट, तू मेढकों का वाहन बनकर उन्हें अपनी पीठ पर ढोएगा। मेढकों की कृपा से ही तेरे भोजन का प्रबंध होगा। उस मेढक ने अपने राजा और अन्य मेढकों को सर्प के शाप की बात बता दी। मेढकों का राजा मंदविष की पीठ पर चढ़ गया। दूसरे मेढक भी उसकी पीठ पर चढ़ गए। उस दिन सर्प ने अनेक प्रकार से सभी मेढकों को खुश कर दिया। एक दिन मंदविष सर्प मेढकों को पीठ पर चढ़ाकर धीरे धीरे चलने लगा। तब मेढकों के राजा ने धीमी चाल का कारण पूछा। सर्प ने बताया, भोजन के अभाव में मैं दुर्बल हो गया हूं। तब मेढकों के राजा ने दया करके छोटे छोटे मेढकों को खाने की आज्ञा दे दी। अब मेढकों को खाकर मंदविष हृष्ट पुष्ट होने लगा। एक दिन मंदविष सोचने लगा, यदि मैं चतुरता से मेढकों को खाता रहूं तो कुछ दिनों में ये समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? तभी एक बड़ा काला सर्प वहां आ गया। मेढकों का वाहन बने देखकर उसने उससे कहा, यह क्या? जो तुम्हारा भोजन है उसी को तुम अपनी पीठ पर चढ़ाए हुए हो। तब मंदविष बोला, मैं यह सब जानबूझकर कर रहा हूं। अनुकूल समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। सुअवसर आने पर इनको मैं खा लूंगा। काले सर्प ने पूछा, वो कैसे? तब मंदविष ने आगे की कथा सुनाई।